सबको माफ करते हुए, सबसे माफी मांगते हुए आ जाओ, ठीक है। अभी आपने जिस लड़के को देखा उसका नाम हरीश राणा है। वही हरीश राणा जिसे सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु दे दी है। 3 साल हो गए लड़ाई लड़ते हुए। कौन माता पिता अपना चाहता है कि अपने बेटे को ऐसे करे। दे दी है। हरीश राणा पंजाब की यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग करते थे, लेकिन साल 2013 में चौथी मंजिल से गिरने के कारण उनके दिमाग में ब्रेन इंजरी हो जाती है। यहाँ से उनका सपना सपना ही रह जाता है। अब यहाँ से मेन ट्विस्ट स्टार्ट होता है। जब हरीश का एक्सीडेंट हुआ था तब हरीश की आयु लगभग 21 ईयर्स थी। हरीश का एक छोटा भाई भी था जिसका नाम आशीष राणा है। आशीष राणा की आयु लगभग 18 ईयर्स थी। लगभग दोनों यंग ही थे। हरीश को स्पोर्ट्स, जिम और फुटबॉल में काफी इंटरेस्ट था। हरीश के छोटे भाई आशीष राणा कहना है कि ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि जानबूझकर किसी ने धक्का दिया है। आशीष का शक तब बढ़ता है जब मौजूदा स्पोर्ट्स के लोगों का बयान क्लियर नहीं था, यानी कि पीजी में मौजूद लोग का स्टूडेंट का बयान साफ साफ क्लियर नहीं था। परिवार वालों का कहना था कि हरीश बिना वजह चौथी मंजिल से कैसे गिर सकता है। अब यहाँ पर मेन पॉइंट यह भी है कि हरीश के एक्सीडेंट से 1 घंटे पहले पीजी में हरीश की बहस हो जाती है। यहाँ से शक और भी बढ़ जाता है कि हरीश को किसी ने जानबूझकर धक्का दिया था। पुलिस की जांच में किसी के धक्का देने के ठोस सबूत नहीं मिल सके, सो केस को फॉल एक्सीडेंट मान लिया गया। अब यहाँ पर केस से जुड़ी 2-3 बातें ऐसी भी है जिसे कोई नहीं जानता। हरीश का जब एक्सीडेंट हुआ था तब हरीश की देखभाल उनके छोटे भाई आशीष राणा ही करते थे, लगभग 13 सालों से। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी नौकरी और निजी लाइफ भी छोड़ चुके थे ताकि वो अपने भाई की अच्छे से देखभाल कर सकें। जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था उस दिन रक्षाबंधन का त्योहार था, इसीलिए यह दिन परिवार वालों के लिए भावात्मक और दर्दनाक बन गया है। पिता ने कोर्ट में भावुक बात कही थी। कोई भी माता पिता अपने बच्चे को खोना नहीं चाहता, लेकिन 13 साल से इस स्थिति में पड़े रहना और भी ज्यादा दर्दनाक है। हालांकि कोर्ट ने ऑर्डर देने से पहले डॉक्टरों से मेडिकल रिपोर्ट्स मांगा था, जिसमें डॉक्टरों का कहना था कि हरीश का ब्रेन लगभग पूरा डैमेज है, रिकवरी ना के बराबर है। हरीश का परिवार सिंपल मिडिल क्लास परिवार था। इन 13 सालों में हरीश की देखभाल और इलाज में काफी पैसे खर्च हो चुके थे, जिससे आर्थिक दबाव भी बढ़ रहा था। पिता की मांग है कि मेरे बेटे का कोई भी अंग काम कर रहा हो तो उसे जरूरतमंद इंसान को दान किया जाए, जिससे ताकि जिस तरह मेरे बेटे की स्थिति हुई है इस तरह किसी और की स्थिति ना हो। डॉक्टर इंस्टॉलमेंट हटाना स्टार्ट कर चुके हैं ताकि हरीश की इच्छा मृत्यु हो सके। इन 13 सालों में हरीश ने अपने मुंह से एक भी वर्ड नहीं बोले। सोच सकते हैं कि हरीश ने इन 13 सालों में अपने मुंह से एक भी साफ वर्ड नहीं बोले। फिलहाल ये इंडिया का पहला केस है जिसमें इच्छा मृत्यु शामिल है।